मिलक में सब्जी की थोक मंडी को लेकर लोगों में भारी आक्रोश। सब्जियों के रेट 7वें आसमान पर। रामपुर जनपद की मिलक तहसील में पिछले 1.5 माह से मिलक की मंडी समिति में लगने वाली सब्जी मंडी को रातों रात वहां से हटाकर मिलक से 8 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया गया, जिससे सब्जी बेचने वालों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अचानक यह फैसला क्यों लिया गया, इसके पीछे क्या वजह है, इसकी वजह आज तक साफ नहीं हो पाई है। इस समस्या पर हमारे संवाददाता विकास वशिष्ठ ने लोगों से बात की तो सभी ने इस घटनाक्रम पर ताज्जुब किया और इस बाजार के मिलक से दूर जाने पर नाराजगी व्यक्त की और इस समस्या पर संबंधित अधिकारियों से बात कर बाजार को मिलक लाने का भरोसा दिलाया। हिंदुस्तान न्यूज़ 24 मिलक से विकास वशिष्ठ की रिपोर्ट। क्या नाम है आप? मेरा नाम शब्बन मियां आज़र, पेशे से मैं एक पत्रकार हूं और मैं कहना चाहूँगा कि मिलक स्थानीय प्रशासन द्वारा जो सब्जी मंडी को स्थानांतरित किया गया है, मेरी अपनी निजी राय में ये स्थानीय प्रशासन का गलत निर्णय है, क्योंकि इसके कारण जो सब्जी विक्रेता हैं उनको भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। रात को 3 बजे सब्जी विक्रेताओं को अपने घर से उठ के और उस स्थान पर जाना पड़ता है जहां स्थानीय प्रशासन द्वारा सब्जी मंडी, जो मिलक की सब्जी मंडी है, उसको स्थानांतरित किया गया है, जिसकी लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी है और उस दूरी पर उन लोगों को सब्जी खरीदने जाना पड़ता है। अधिक दूरी पर जाने के कारण उन्हें सब्जी के जो सब्जी के रेट हैं उनको भारी दामों पर सब्जी बेचनी पड़ती है, जिसके कारण लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, महंगी सब्जी खरीदनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस स्थान पर सब्जी मंडी को स्थानांतरित किया गया है वो मिलक से, हमारे मिलक मुख्यालय से लगभग उसकी 9 किलोमीटर की दूरी है और रात में लोग अपनी रिक्शा से सब्जी लेने जाते हैं, उनके साथ कोई भी हादसा हो सकता है क्योंकि वहाँ पर अंधेरा रहता है, ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, वहाँ जाते कोई भी समस्या वहाँ उत्पन्न हो सकती है। अब वो बेचारे सब्जी विक्रेता वहाँ जाते हैं, रात को 3 बजे उठ के जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं महंगे दाम पर उसको उन्हें बेचना पड़ता है, जिसके कारण जो सब्जी का उपयोग करने वाले लोग हैं, हम आप लोग, उनको महंगे दामों पर सब्जी खरीदनी पड़ती है। मेरी अपनी निजी राय में यह है कि तत्काल प्रभाव से स्थानीय प्रशासन मिलक को अपना ये कदम वापस लेना चाहिए और उस सब्जी मंडी को वापस मिलक। मैं प्रताप सक्सेना विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यकर्ता हूँ। क्या आप जानना चाहते हैं? भैया, मिलक में जो मंडी जो यहाँ से स्थानांतरित करके 8 किलोमीटर बकैनिया रठुंडे के पास पहुँचाई गई है, इस संबंध में क्या कहना है आपका? क्यों पहुँचाई गई है? क्या ये निर्णय उचित है? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। नगर मिलक में इस बात की इतनी चर्चा हो रही है कि अनेकों स्थान होने के बाद भी ये मंडी इतनी दूर 10 किलोमीटर मिलक से क्यों पहुंचाई गई, किसके कहने पर पहुंचाई गई? ऐसा अच्छा, जब मंडी इतनी दूर गई है, इसको ठेले वालों को, गरीब ठेले वालों को कितनी परेशानी हो रही है। वो बीच में कन्वेंस उनका बढ़ा दिया, सब्जी महंगी कर दी। कितनी सब्जी महंगी करने का कारण सिर्फ ये कि इतनी दूर से लाने में उनका किराया खर्चा लगता है। और मुझे लगता है चर्चा मिलक में और भी है कि किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इस कार्य को किया गया, जो घोर अनुचित है। ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। बहुत से स्थान मिलक में है जहाँ मंडी की व्यवस्था होनी चाहिए। मात्र 2 घंटे मंडी लगती है प्रातःकाल, कहीं भी लग सकती है, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? मेरे तो विचार यही कि मंडी मिलक में लगना चाहिए। बहुत से स्थान है, कल्याण मंडप का ले लीजिए आप स्थान, ये उचित नहीं है बहरहाल यहाँ से मंडी का जाना। पहले भाई साहब परिचय दें, आपका नाम? राजीव सक्सेना कड़क, मैं भाजपा का पूर्व अध्यक्ष हूँ और अभी नगर पालिका में नामित सभासद भी हुआ हूँ। इस महीने काफ़ी चर्चा रही है कि मिलक की सब्जी मंडी यहाँ से उठा के 8 किलोमीटर दूर रठुंडे भेज दी गई। क्या निर्णय है आपका? ये कैसा निर्णय है आपकी निगाह में? ये तो बहुत गलत निर्णय है जी, और प्रशासन को भी कई बार अवगत कराया गया, लेकिन उन्होंने भी अनसुनी कर दी है। यहाँ से 8 किलोमीटर मिलक में बहुत सी जगह हैं जहाँ हम इसको कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी सब्जी मंडी यहाँ से हटा करके और ये सुनने में आया किसी निजी व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए काम किया गया।
बस ये जो डेली जो लोग जाते हैं आते हैं, अब सब्जी से भी सस्ता और क्या होगा, व्यक्ति क्या खाएगा। ये इसीलिए सब्जी महंगी हो गई, हर सब्जी दुगने रेटों पर बिक रही है। जो खीरा 10 रुपये था वो आज 40 रुपये हो गया, तो टमाटर 10 रुपये था वो आज 80 रुपये किलो बिक रहा है। तो उसको महसूस देना पड़ रहा है, आना जाना पड़ रहा है, सारा खर्चा है। मिलक में कई मैदान है, कहीं भी सब्जी स्थापित कर सकती है। क्या होना चाहिए आपकी निगाह में? अरे यहाँ उद्यान विभाग का बाग पड़ा है, सरकारी बाग, इस बाग में सब्जी मंडी को लगवा दिया जाए। कल्याण मंडप भी है, कल्याण मंडप है, कल्याण मंडप में लगवा दिया जाए। जब पहले स्वयंवर में लिया था उन्होंने, उसमें भी हो सकता है, लेकिन सरकारी जगह पड़ी है, बहुत जगह पड़ी है सरकारी, उसमें लगवा सकते हैं। तो आपकी निगाह में ये निर्णय अनुचित है या? हाँ, अनुचित निर्णय है। मंडी समिति मंडी जो है मिलक में बनाई जाए, किसी मैदान में यहाँ सब्जी बिकवाई जाए, उससे आम जनता को इसका लाभ मिलेगा। एक तो वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, ऊपर से ये मार पड़ गई आदमी के ऊपर सब्जी महंगी होने की। क्या नाम है वैसे आपका? मेरा नाम डीके अग्रवाल, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का मैं अध्यक्ष हूँ। और सब्जी मंडी जो हमारे मिलक क्षेत्र में लगा करती थी, अब वो जो है 8-10 किलोमीटर आगे लगना शुरू हो गई है, जिससे हमारे सब्जी वाले जो व्यापारी हैं वो बहुत परेशान हैं। उन्हें डबल खर्चा जो है देना पड़ता है। उसकी वजह से सब सब्जियां महंगी हो गई हैं, जो कि यह अनुचित है। जबकि सब्जियां बहुत पहले सस्ती हुआ करती थी, घर घर ठेले जाया करते थे, बहुत सस्ती सब्जियां बिका करती थी। लेकिन वो खुद कहते हैं कि जब हमारा खर्चा दुगना हो गया है तो रेट तो बढ़ेगा ही। जबकि यहाँ पर इस मिलक क्षेत्र पर काफ़ी कुछ जगह है जहाँ सब्जी मंडी लगाई जा सकती है, लेकिन न जाने क्यों ये ऐसा निर्णय लिया गया है जो सर्वथा अनुचित है। ये जनहित के लिए नहीं है। कृपया इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और जल्द ही जल्द इस क्षेत्र में ही सब्जी का मंडी लगानी चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा मोहित सक्सेना, होली चौक मिलक। ठीक है भैया, ये जो मिलक के प्रशासन द्वारा बाजार को मिलक से 8 किलोमीटर दूर रठौंडा पहुंचाया गया है, आपकी निगाह में ये कितना उचित है, कितना अनुचित है, कृपया बताएं। ये जो बाजार 8 किलोमीटर दूर लगाई गई है, ये जनता के हिसाब से तो बिल्कुल ही प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से जैसे जैसे हमारे व्यापार सब्जी व्यापार भाइयों का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, उसी हिसाब से वो दाम रेट बढ़ाते हैं। फिर सब्जी के जो आम जनता को फिर उसके बाद महंगी मिलती है सब्जी। जैसे टमाटर का आज 80 रुपए किलो रेट हो गया है, भुइया लौकी ये सब 30 रुपए, आलू 30 रुपए, जिसकी वजह से आम जनता को बहुत दिक्कत है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और लॉकडाउन 4 महीने रहा है, लोगों की आय इनकम सब कुछ जो है 30 से 20 की रेशो में रह गई है। और कई बार इस विषय को उठाया भी गया है, आपके माध्यम से भी और हमारे माध्यम से भी, फेसबुक पे भी और जगह भी, लेकिन सोशल साइट पे भी हमारे जनप्रतिनिधियों की ना तो इस पे कोई सुनवाई, ना तो कोई रिएक्शन देते हैं वो, ना कभी किसी जनता से रूबरू होते हैं, ना इसमें हमारा कोई प्रशासन का सहयोग है। ये जो है सरासर जनता के लिए अहित है, जनता के लिए पूरी तरीके से नुकसानदेह है, जिसका हर्जाना हम लोग भर रहे हैं। हमारी विधायिका जी आज 4 महीने हो गए लॉकडाउन को, अनलॉक 2 चल रहा है, आज तक कभी जनता से मिलने नहीं आई, कोई बीजेपी का कार्यालय नहीं खुल रहा है, जिसकी वजह से जनता में रोष भी है। और इससे हम लोगों की काफी सारी समस्याएं हैं। जैसे मिलक में 8 एटीएम है, वे एटीएम भी नहीं चलते हैं, उसको भी मैंने कई बार लिखा है और उस पर भी कोई ध्यान नहीं है। लॉकडाउन की वजह से लाइन लगी थी, अभी इतनी गर्मी में 8 एटीएम में एक ही एटीएम चल रहा था पीएनबी का, और उसकी वजह से जो है लोग पैसे भी नहीं निकाल पाए, आर्थिक तंगी से वैसे ही जूझ रहे हैं। इस पे भी कोई ध्यान नहीं है हमारे जो शासन हो प्रशासन हो, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी बनती है लॉकडाउन में हर तरीके की सुविधा जनता को प्रोवाइड कराएं तरीके से। और बाजार लगने के लिए 8 किलोमीटर दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे कस्बा मिलक में भी कई स्थान है जहां पहले भी साप्ताहिक बाजारें लगती रही हैं, जैसे हरियाली के पीछे लाट साहब का भट्टा है, हमारी खुद की रामलीला ग्राउंड है और कल्याण मंडप है, और बाईपास बिलासपुर रोड पे काफी जगह पड़ी है, खेत पड़े हैं, जो कि लोग देने को तैयार हैं। इस लॉकडाउन में इस समस्या से जूझने के लिए लोग आगे बढ़ के मदद करना चाहते हैं, पर मुझे नहीं लगता कोई भी इन समस्याओं पे ध्यान दे रहा है।
जिसकी वजह से जनता परेशान है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम आदेश संगधार है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान संघ रामपुर। मतलब मिलक के प्रशासन द्वारा बाजार को मिलक से 8 किलोमीटर दूर बकैनिया रठौंडा ले जाया गया। जी, आपकी निगाह में ये निर्णय कितना सही है, कितना गलत है? ये निर्णय पूरी तरह जनता के हित में नहीं है, बिल्कुल गलत है। एक तो किसान परेशान है कि रात में अपनी सब्जी ले जा रहा है वहाँ पर दूर, उसको लुटने का डर है, रात में टक्कर होने का डर है, कोई भी वाहन उसको टक्कर मार सकता है। फिर व्यापारी की सबसे बड़ी परेशानी कि वो नगर से और 10 किलोमीटर अगर दूर जा रहा है तो उसमें उसका जो वाहन का खर्चा है वो एक्स्ट्रा पड़ रहा है, वहाँ से माल लाने में ज़्यादा उसको दिक्कत हो रही है। तो अगर ये नगर के समीप ही बाजार रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और जबकि नगर मिलक में पर्याप्त जगह है, प्रशासन चाहे तो जहाँ चाहे लगवा सकता है, कोई परेशानी किसी को नहीं होगी, ना किसान लुटेगा ना व्यापारी लुटेगा। और जब इन दोनों की लूट नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आम जनता भी लूटने से इससे बचेगी। तो प्रशासन इस पर गौर दे, और जो बाजार उन्होंने दूर लगवाई गई हम उसको पूरी तरह उसके खिलाफ हैं और बिल्कुल गलत है। ये प्रशासन का लिया गया फैसला बिल्कुल गलत है, जनता के हित में नहीं है। भैया पहले अपना परिचय दें, क्या नाम है आपका? मनोज पांडे, नगर अध्यक्ष भाजपा मिलक। भैया जैसे कि पहले से ही मालूम है कि नगर की सब्जी मंडी को रातों रात मिलक से 8 किलोमीटर दूर रठौंडे के पास बकैनिया भेज दिया गया, जी जिससे नगर में सब्जियों के दाम बेतहाशा बढ़ गए। जी, ये सभी को मालूम है। हाँ सभी को पता है। तो इस बारे में भैया आप क्या कर रहे हैं, आपके द्वारा क्या प्रयास हो रहे हैं? इस बारे में मेरे पास दो प्रयास हुए कि आज मैंने एसडीएम साहब से बात की, जी उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जी कल ऑफिस में आके बात करते हैं। जी मैंने कहा 8 किलोमीटर दूर मंडी भेजने का क्या औचित्य है, जी आप बताइए। जब हमारे नगर में व्यवस्था है, जगह की व्यवस्था है, आज से पहले भी मंडी नगर में लगती थी, जी इस बारे में 1-2 बार बात और भी हुई है। तो उन्होंने कल मुझसे कहा कि ऑफिस में आके आप बात करिए, इसका जल्दी से जल्द समाधान करने की कोशिश करते हैं। आपकी ईओ से कोई इस संबंध में बात हुई थी? ईओ से भी संबंध में बात हुई, जी अब ईओ से भी कल बात करूंगा, आज छुट्टी थी, इससे पहले मेरी ईओ से बात हुई है। ईओ इस बारे में खुद चाह रहे हैं कि मंडी को मिलक में लगाया जाए, 8 किलोमीटर दूर न भेजाए, जिससे लोगों को सब्जी लाने ले जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। 100-100 रुपए किराया दे रहे हैं, सब्जी के दाम दुगने हो गए हैं। रात को 3 बजे लोगों को उठ के जाना पड़ता है वहाँ पे, हाँ दिक्कत हो लंबा रही है, समय होता है, भाड़ा लगता है, भाड़ा लगता है, सैकड़ों परेशानी है, जिसकी वजह से वो सब्जी को महंगा करके बेचते हैं। जी 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 जी। तो ये कब तक हो जाएगा ये संभव? ये मैं प्रयास करूंगा कि 1-2 दिन में इसको करा दिया जाए। ध्यान हर समय रहता है, लाइट की समस्या रहती है, तुरंत एसडीओ को, एक्सीएन को हम लोग फोन करते हैं, और इसके सब्जी के बारे में आपको मंडी में जल्दी इसका ट्रांसफर करा दिया जाएगा। उप जिलाधिकारी से मिलना पड़े या जिलाधिकारी महोदय से मिलना पड़े तो इसका निस्तारण हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है, समस्याओं को पूरा ध्यान दिया जा रहा है। अगर किसी को कोई समस्या होती है तो हम लोग, अगर अधिकारी नहीं मिल पा रहे हैं इस समय कोरोना के लिए, तो हम लोग फोन पर वार्तालाप कर लेते हैं। और अभी आपकी हम लोगों को एक प्रेस के लिए, आपका जो प्रेस क्लब बना हुआ है ना, उस विषय में भी देखिए जिलाधिकारी से बात करनी है कि वो प्रेस क्लब आप लोगों के हवाले हो जाए, जिससे कि आप लोगों को बैठने की सुविधा रहे, और जिससे आप लोग इधर उधर भटकते हुए न्यूज ले रहे हो वहाँ बैठ के शाम को आराम से बना सके। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजू गुप्ता है, किस संगठन से हैं आप? मैं व्यापार मंडल से हूँ, तो भैया नगर अध्यक्ष हूँ मैं। नगर अध्यक्ष हैं भैया। सब्जी मंडी जो है मिलक से 8 किलोमीटर पहुंच गई है, इसको लेके आपको क्या कहना है? ये साहब बहुत ही बुरा निर्णय है जी, ये इतनी दूर मंडी पहुंचनी नहीं चाहिए, और इससे जो है ठेले भी बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। जो मिलक में कारोबार इससे चल रहा था ठेले वालों का, वो भी बंद हो चुका है, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा, इसीलिए बहुत दूर जाना पड़ता है इन लोगों को, भाड़ा देना पड़ता है, और बहुत ज्यादा रिस्क है इसमें। रात के 3 बजे उठ करके जाना पड़ता है रठौंडे के पास, और वहां से सब्जी लेकर के आते हैं, उसी हिसाब से फिर ये महंगी बेचते हैं सब्जी, इनकी मजबूरी है बेचारों की। अब बताइए आलू का रेट आज का 30-35 रुपए किलो आलू बिक रहा है। इसी तरह से अगर ये सब्जियां बिकेंगी, इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, और हम लगातार इस पे जो है बने हुए हैं कि किसी भी तरह से ये जो मंडी जो है वहां गई है वो तत्काल मिलक में वापिस आए, जिससे हमारे व्यापारी भाइयों को इससे राहत मिले।
अच्छा, स्थानीय बीजेपी के जो नेता हैं उनका इस बारे में कोई सहयोग है, वो कुछ कर रहे हैं इस बारे में? हमारी तो बीजेपी नेताओं से कोई बात हुई नहीं है। हम तो अपना आंदोलन खुद कर रहे हैं इस विषय में, और हम ये चाह रहे हैं कि मंडी जो 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर दूर चली गई है वो वापिस आए, मिलक में आए, जिससे रोजगार बढ़े। अब रोजगार और कम हो गया है, पहले के मुकाबले रोजगार ज्यादा था। लॉकडाउन में बहुत ज्यादा रोजगार मिल गया था लोगों को, और अब जो है रोजगार बिल्कुल नहीं है। अब तो जो बेचारे ठेले वाले हैं वो खुद ये कहते हैं कि भाई साहब क्या करें, इतनी दूर जाएं, इतनी दूर जाने के बाद में जो है इतने रुपए लगाएं, और वहां पे भी सब्जी महंगी मिलती है, सस्ती मिलती नहीं है। आज टमाटर का रेट 80 रुपए किलो है, तो बहुत ज्यादा जनता दुखी है इससे। व्यापारी वर्ग बहुत ज्यादा परेशान है, और इसके लिए हम कल को जो है हमारी जो उप जिला अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे और देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बाद आगे कार्रवाई